कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राजा रियाज की मुलाकात। दोनों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए तीन नाम पेश कर दिए। किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। कल दोबारा मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कल वज़ीर आज़म से दोबारा मुलाकात होगी। मैंने भी वज़ीर आज़म को 3 नाम दिए हैं, वो उन पर गौर करेंगे। नाम ज्यादा है मगर निगरान वज़ीर आज़म एक ही बनेगा। 3 दिनों में निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा। वज़ीर आज़म मेरे दिए हुए नामों पर गौर करेंगे। मैं भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दिए गए नामों पर गौर करूंगा। वज़ीर आज़म को नहीं पता था मेरे पास कौन से नाम हैं। अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम जाहिर नहीं करेंगे। आइन के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत के लिए 3 दिन है। पार्लिमानी कमेटी के निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल न करने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार। कायद मुस्लिम लीग नून ने जलील अब्बास जिलानी के नाम पर कोई एतराज नहीं किया। सादिक संजरानी, हफीज शेख और जस्टिस रिटायर खलीलुर रहमान रमदे भी दौड़ में शामिल। कामरान तिसूरी, शमशाद अख्तर, तसद्दुक जिलानी और फवाद हसन फवाद के नामों पर भी गौर। चेयरमैन पीटीआई का अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ। साइफर के मंदरजात लीक करना जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साइफर पर कौमी सलामती काउंसिल के 2 इजलास मेरी सरबराही में हुए। एक इजलास में असद मजीद ने वाज़े कहा अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लू से मुलाकात में साजिश की कोई बात नहीं हुई। उस वक्त के सिपह सालार जनरल बाजवा आज सर्विस चीफ्स ने भी तायद की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई ने बाद में दूसरे बयान में खुद कहा अमरीका ने कोई साजिश नहीं की। अब आप उनके पहले बयान को मुस्तनद मानेंगे या दूसरे को? अमरीकी साइफर पर ताज़ा तरीन सूरत हाल के पेश नज़र शहबाज शरीफ ने साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और तारिक फातमी को वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया। अमरीका साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस नहीं। साइफर मामले को सियाको सबात से हटकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। कहा अमरीका पर मुदाखलत के इल्जामात झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। पाकिस्तानी सफारतखार से होने वाली गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आज़म के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार किया था। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए। बज़ाहिर यह काम बहुत शर्मंगेज है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट। कहा साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की। ये बात रिकॉर्ड पर है। चेयरमैन पीटीआई कह चुके हैं उनसे साइफर की कॉपी गुम हो गए। चेयरमैन पीटीआई कसूरवार साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हमें जितनी यकजहती की जरूरत थी उससे पहले किया। वज़ीर आज़म हाउस में गुजारे 16 माह मेरी जिंदगी का सासा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस के अमले से खिताब। कहा हुकूमती अमूर में आपने मुझे गाइड किया। जहां मुझसे गलती हो रही थी आपने मेरा हाथ थामा। कायद आज़म की रहलत के बाद बदकिस्मती से हम रास्ते से भटक गए। दुआ है अल्लाह हमें दोबारा अपने पांव पर खड़ा करे। वफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहते हैं मखलूद हुकूमत अच्छे तरीके से चलाई। 16 माह चैलेंजेस से भरपूर थे। मुश्किलात बतौर सबक याद रखें। ये तारीख का हिस्सा होगा कि इत्तेहादी हुकूमतें भी चलाई जा सकती हैं। ये आसान नहीं था। बस एक ही सोच थी कि कुछ करना है। अच्छा काम करने वाले अफसरान पर हमेशा तनकीद हुई। 16 माह में जो फैसले किए वफाकी सेक्रेटरी से वाकिफ हैं। 190 मिलियन पाउंड केस। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत खारिज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अदम पैरवी की बिना पर दरखास्त खारिज की। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की राह हमवाल। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा हमें मौका दें, जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी की जमानत की मुखालिफत। अदालत का बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को काफिले के 5 रहनुमाओं को निगरान काबीना में शामिल करने के लिए खत लिख दिया। चौधरी शुजात की गुलाम मुस्तफा मलिक, डॉक्टर अमजद, आयशा गुलालई, चौधरी अंसार और डॉक्टर इरफान को काबीना में शामिल करने की सिफारिश। सिंध असेंबली कल तहलील कर दी जाएगी। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब की तस्दीक। कहा महकमा कानून ने सिंध असेंबली तहलील करने की समरी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया।
असेंबली को वक्त से पहले तहलील कर दिया जाएगा। मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस खाली कर दिया, तमाम सामान फेज 2 के निजी घर मुंतकिल। मुराद अली शाह ने 5 साल वजीर आला हाउस में क़याम किया। मुराद अली शाह का कल सीएम हाउस में आखिरी दिन होगा। बलूचिस्तान असेंबली 12 अगस्त को तहलील होगी। निगरान वजीर आला के नाम पर फैसला ना हो सका। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी अरकान से मुशावरत मुकम्मल कर ली। पीएनपी मेंगल की जानिब से हमल कलमती, जेजुआई की जानिब से उस्मान बादीनी के नाम सामने आ गए। साबिक ब्यूरोक्रेट शबीर मेंगल और बहजोर रेकी भी निगरान वजीर आला की दौड़ में शामिल। कौमी असेंबली के बाद काबीना डिवीजन ने वफाकी काबीना की तहलील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 83 रुकनी काबीना को डी नोटिफाई कर दिया गया। 33 वफाकी वज़रा, 7 वज़ीर ममलिकत, 5 मुशीर और 38 मुआवनीन खुसूसी डी नोटिफाई होने वालों में शामिल। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस, मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। वकील सफाई ने बताया 2.5 घंटे की वीडियो में मुतासरा बच्ची की वालिदा फोन पर रहती है। जज ने इस्तफसार किया कि आप दिखा सकते हैं जहां रिजवाना ठीक हालत में है। वकील मुलजिमा ने कहा मैं बाद में दिखा सकता हूं। जज शाइस्ता निर्बाक से वो बात ना करे जो सबूत आप दिखा नहीं सकते। वीडियो में तो बच्ची को उठाकर बस में सवार किया जा रहा है, गाड़ी से उतरने की वीडियो भी दिखाएं। रिजवाना तशद्दुद केस में वफाकी पुलिस की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात। रिजवाना को मुलाजमत पर रखवाने वाला ठेकेदार मुख्तार भी शामिल तफ्तीश। घरेलू मुलाजमा को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने वाले डॉक्टर के बयान देने से माजरत। JIT ने बच्ची की फुटेज को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। तलबी का नोटिस जारी करने के बावजूद बच्ची के वालिदैन JIT में पेश नहीं हुए। रावलपिंडी में लोन के जरिए कर्ज लेकर खुदकुशी करने वाली शहरी की बेवा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कहा FIA ने तब तक तफ्तीश की जब तक मीडिया का दबाव था। गिरफ्तार अफराद की जमानतें हो गई। केस का स्टेटस जानने के लिए FIA तफ्तीशी को कॉल करो तो मुद्दत तब्दील करने का कहा जाता है। खुदकुशी करने वाले शहरी की बेवा की हुकाम से मदद की अपील। FIA साइबर क्राइम सर्कल एबटाबाद की बड़ी कार्रवाइयां। बच्चों की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस शेयर करने में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान आदिल और रफीक सोशल मीडिया के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी मवाद शेयर करते थे। मोबाइल फोन से बच्चों से मुतालिक काबिल एतराज मवाद बरामद। मुलजिमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। 10 वजारतों और इदारों के अफसरान तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब करार। चेयरमैन मुतासरा मुलाजमा कमेटी का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत। ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर कौमी असम्बली मुतासरा मुलाजमीन कमेटी अहकामात पर रूलिंग दे चुके हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स की 310 गाड़ियों ने 18 करोड़ 87 लाख 48 हजार रुपए का तेल फौंक दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गाड़ियों के फ्यूल पर एक साल में करोड़ों रुपए के अखराजात का इंकशाफ। ABN न्यूज ने अखराजात की तफसीलात हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक एक साल में 49 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद के तेल के अखराजात हुए। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन मतरूका वफ्द अमला को लाल हवेली बारे फौरी फैसले से रोक दिया। वसाइल को एतराज़ात दाखिल करने, अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा मौका दिया जाए। फेयर ट्रायल हर शहरी का बुनियादी हक। फैसले में क्या चलती है? जस्टिस जवाद हसन का सरकारी वकील से इस्तफसार। वफाकी हुकूमत और मतरूका वफ्द अमलाक से तफसीली जवाब तलब। कुछ कुव्वतें अब भी चेयरमैन PTI को बचाने के लिए कोशां हैं। गैर मुल्की साजिशों का आलाकार बनने वालों में चेयरमैन PTI सरे फहरिस्त हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग ने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। इलेक्शन में जिसकी CV बेहतर होगी आवाम उसी को मुंतखब करेंगे। 16 माह की असम्बली गरीब और अवाम दुश्मन के तौर पर याद रखी जाएगी। जिस दिन शहबाज शरीफ कर फर्द जुर्म लगनी थी उसी दिन वजीर आजम बन गए। शेख रशीद का ट्वीट। कहा साबिक हुकूमत ने असम्बली को बिलों की फैक्ट्री बना दिया और जेलों को बेगुनाह कारकुनों से भर दिया। अवाम पर बिजली और आटे की महंगाई के बम गिराए गए। साइफर को मजाक बनाया गया और आज दुनिया ने उसको हकीकत माना। साइफर के दस्तावेजात पर अमरीकी तर्जमान भी बात करने को तैयार नहीं।
मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां तेज, आइंदा इंतखाबात तैयारियां शुरू। चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज मरी का 3 रोजा दौरा, सियासी मुलाकातें और यूथ कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। यूथ कन्वेंशन 12 अगस्त की सपहर GPO चौक माल रोड मरी में होगा। मरियम नवाज ने सूबे भर में यूथ कन्वेंशन और सियासी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ फैमिली के बाद सेनेटर इसाक डार की जायदादें भी रिलीज कर दी गई। अदालती अहकामात की रोशनी में नैब ने DG-LDA को मरासला लिखा था। आमदन से ज्यादा सासों के केस में नैब ने 6 नवंबर 2017 को प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया था। सिंध हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में नई भर्तियों से रोक दिया। मुलाजमतों से मुतालिक जारी मुख्तलिफ महकमों के इश्तिहारात भी मुअत्तल। सिंध हुकूमत का ये अमल इलेक्शन से कबल धांधली के जुमरे में आता है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ, अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का थाना गुलबर्ग लिबर्टी का दौरा, फ्रंट डेस्क पर सालीन की दरख्वास्तों पर पेशरफ्त का जायजा। 24 घंटे गुजरने के बावजूद बाद दरख्वास्तों पर कार्रवाई न किए जाने पर बरहमी का इज़हार। दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत के अंदर यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी की सालीन को FIR के इंदराज का मैसेज भेजने के साथ ईमेल के जरिए भी आगाह करने की हिदायत। सिंध हुकूमत जिन अस्पतालों को चलाती है वहां बुखार की गोली नहीं मिलते। करप्शन और लूटमार के अलावा इनकी कोई कारकर्दगी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत ने 15 साल में सूबे में कोई काम नहीं किया। रेड लाइन मंसूबा 120 अरब का था, लागत 300 अरब रुपए तक जा पहुंची। बिलावल पर तनकीद करके नईमुर रहमान जमात इस्लामी के अमीर बनना चाहते हैं। सेनेटर वकार मेहदी का नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा हाफिज नईम पीपल्स पार्टी की अवामी मकबूलियत और खिदमात से खौफजदा है। मेयरशिप के बाद आम इंतखाबात में भी इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार रहें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टडी प्रोग्राम के दौरान फीस पे इजाफा गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जबील ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने बुनियादी हुकूक के फैसलों के उर्दू तर्जमे से मुतालिक हुक्म को भी ऑर्डर का हिस्सा बना दिया। लाहौर में गंगाराम अस्पताल के जनरेटर दौरान ऑपरेशन बंद हो गए। डॉक्टर्स ने मोबाइल की रोशनी में मरीज के टांग का ऑपरेशन किया। वजीर आला का नोटिस, सेक्रेटरी सेहत को तहकीकात का हुक्म। अस्पताल इंतजामिया ने डीजल चोरी होने का मामला मिली भगत का नतीजा करार दे दिया। इससे काबिल सर्विसेज अस्पताल के जनरेटर भी दौरान सर्जरी बंद हो गए थे। मुल्तान में PUBG के जरिए 14 साल लड़के को हरासा करके करोड़ों रुपए मालियत का सोना लूटने वाले गैंग का इंकिशाफ। नौजवान हारिस को जहनी तौर पर मफलूज करके 4 करोड़ रुपए मालियत के 200 तोले सोने के बिस्किट हथिया लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा में 7 साला बच्चे पर तशद्दुद करने वाले मुअल्लम को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे बेटे पर मदरसे में मुअल्लम ने शदीद तशद्दुद किया, जिससे मेरी बेटी की आंख ज़ाया हो गई। बच्चे के वालिद का बयान। SP सदर कहते हैं मुलजिम को ठोस शवायद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। लिया में मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर वैन भक्कर से मियां चन्नू जा रही थी। टायराड खुलने पर मिनी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में झल मगसी के इलाके गोठ मौलवी में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। लेवीज हुकाम ने कत्ल की वजह कारोकारी करार दी थी। मकतूलीन के मैयतें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गंदावा मुंतकिल। जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले किया गया। पिशावर में उमर गुल रोड पर फायरिंग से शहीद कांस्टेबल सबर शाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। निगरान वज़ीर आला आजम खान, DIG जफर खान और SSP ऑपरेशन समेत दीगर अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शहीद के जसद खाकी को सलामी पेश की। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सरकारी आटा नायाब। सरकारी आटा डिपो आवाम को आटा फराहम करने में नाकाम।
अवाम सब्सिडाइज आटे के हुसूल के लिए दरबदर। महकमे खुराक के जिम्मेदारान अवाम को आटा फराहम करने में नाकाम। अवाम का वजीर आजम और चीफ सेक्रेटरी से नोटिस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मुसलधार बारिश से जल थल एक हो गया। बरी और लाहौर में भी बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। इस्लामाबाद में मामूली बारिश ने सीडीए की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। डी चौक में पानी जमा होने से गाड़ियों का गुजरना मुहाल। कोसार ब्लॉक के मरकजी रास्ते पर भी बारिश का पानी खड़ा हो गया। दरख्त उखड़ने से श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सीडीए और एमसीआई का अमला गायब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीआईए का जश्न आजादी के मौका पर अंदरूने मुल्क परवाजों पर रियायत का ऐलान। 14 अगस्त को पीआईए की तमाम अंदरूने मुल्क परवाजों पर 14% रियायत हासिल होगी। रियायती टिकट फौरी तौर पर जारी। 14 अगस्त को सफर करने के लिए मौसर होंगे। एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग की मुमकिना केज फाइट में WWE स्टार ट्रिपल एच भी हिस्सा डालने के लिए मैदान में आ गए। ट्रिपल एच ने एलन मस्क को ट्रेनिंग देने की ऑफर करवा दी। कहा, एक्ट साइन बनाने के बारे में 1-2 चीजें जानता हूं। लड़ाई के लिए एलन मस्क को मशवरा देने के लिए तैयार हूं। जश्न आजादी के रंग एबीएन न्यूज के संग बच्चों और बड़ों की यौम आजादी के हवाले से शानदार तैयारियां। सब्जी लाली परचम जैसे मलबूसात की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। कराची से लाहौर और पेशावर से क्वेटा तक बच्चे और बड़े वतन की मोहब्बत से सरशार। बच्चे अपनी तस्वीर एबीएन न्यूज को व्हाट्सएप करें, हम दुनिया को दिखाएंगे।